बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी जीके की टीचर मिस सदफ। और आज का जो हमारा लेसन है डियर टीचर्स, ये बच्चों की हैंड डेवलपमेंट और हैंड मूवमेंट और फिंगर्स के मसल्स की डेवलपमेंट की एक्टिविटी का लेसन है। याद रखिए, इसे प्रीवियस लेसन में जब हमने बच्चों के हाथों की डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ करवाई थी तो उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि बच्चे जो है वो वक्त के साथ साथ उनकी एज और जो है एक्टिविटीज़ की वजह से उनके हाथों के मसल्स डेवलप होते हैं। अब ये वाली एक्टिविटी आपने उस वक्त और उस दिन करवानी है जिस दिन आपको लगे कि बच्चे जो है अब नेक्स्ट हैंड ग्रिप की तरफ मूव कर गए हैं। तो टीचर्स, इस लेसन का जो मटेरियल है, इंस्ट्रक्शंस है, इस लेसन को, इस एक्टिविटी को करवाने का जो पर्पस है वो लेसन प्लान में दिया गया है। प्लीज़ आप उसको डाउनलोड कर लें। ये पीपीटी भी आपके पास मौजूद है। इसमें चाहें तो कोई और एक्टिविटीज़ आप ऐड करना चाहें तो ज़रूर कर लें। और जो वर्कशीट दी गई है वो भी इसी रिस्पेक्ट में दी गई है कि बच्चों को जो एक्टिविटी आज कराई जा रही है उससे मिलती जुलती ही एक्टिविटी उनको घर के लिए भी करने के लिए भी मिले। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि अभी हम क्या एक्टिविटी करने लगे हैं। आपने सुननी है कुछ मेरी इंस्ट्रक्शंस, फिर उनको समझना है। टीचर आपको दोहरा के पूछेंगी कि बच्चों आपको क्या समझ आया, और फिर आपने अपने अल्फाज में उसको बयान करना है। तो टीचर्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग की एक्टिविटी के लिए आज का जो टास्क है, जिसमें उन्होंने राइटिंग तो करनी है लेकिन राइटिंग की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस हम करेंगे थ्रू आवर ELO यानी हासिलात तालुम। लिखाई की अशिया दुरुस्त अंदाज से पकड़ सकें ताकि पेंसिल के दुरुस्त और आरामदेह इस्तेमाल की सलाहियत पैदा हो सके। सादा तस्वीर में रंग भर सकें। इससे पहले जो हमने एक्टिविटी की थी उसमें एक बड़ा सा एप्पल था जिसके अंदर बच्चों ने फ्री हैंड अपने मार्कर को या अपने कलर पेंसिल को, जो टूल आपको लगता है कि उन्होंने सही तरह से पकड़ा होगा, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया था और उनके शोल्डर मसल्स की डेवलपमेंट हुई थी। आज इट इज़ द नेक्स्ट स्टेज जिसके अंदर ये पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया था जिसमें उन्होंने पामर की ग्रिप की थी। आज ये करेंगे अपनी ये फिस्टेड ग्रिप थी और आज वो पामर ग्रिप की तरफ मूव करेंगे, यानी आज वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पेंसिल को या टूल को इस तरह अपनी मुट्ठी की ग्रिप में लेने लग गए हैं। अगर बच्चे इस स्टेज से गुजर के अगली स्टेज तक पहुंच चुके हैं तो टीचर्स आपने उनको फोर्स नहीं करना कि वो इस तरह पकड़ें। ये उनकी स्टेज है जो भी इस स्टेज तक पहुंचे हैं। अगर कुछ बच्चे डेवलप कर चुके हैं तो उनको इजीली कंफर्टेबली इस सन की जो पिक्चर दी गई है किताब में उसमें कलर करने के लिए दीजिए। ये एक फॉर्मल लेसन है, इसमें कोई इंडोर आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि बच्चों को इसमें कलरिंग करते हुए टाइम कितना उन्होंने कंज्यूम किया है इसको आपने मॉनिटर करना है। क्या इतनी सी एक्टिविटी को ये 5 मिनट ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं, रंग जो है अभी भी मैसी कर रहे हैं या इनको थोड़ा थोड़ा कलर करना आ गया है, और ख़ासतौर पर लाइन के अंदर। तो जब बच्चे ये एक्टिविटी कर लेंगे तो आपने को देखना है ध्यान से कि क्या अगर उनकी गिरफ्त अभी भी ऐसी है तो इसका मतलब है आपने उनको तकरीबन इसी साइज़ के कुछ ऑब्जेक्ट्स वक्तन फ़वक्तन देने हैं या वर्कशीट्स देनी है ताकि उनके ऊपर प्रैक्टिस करके अपनी इन आर्म मसल्स को जो कि ये डेवलप हो रहे हैं फिंगर्स तक आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और टीचर्स पामर ग्रिप की एक्टिविटी के लिए आपने QR कोड पे जब क्लिक किया तो एक वर्कशीट भी आपको मिली होगी। इस वर्कशीट को आप बच्चों को दे सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अगर वो इस काम को फिनिश कर ले। तो प्यारे बच्चों, आज की एक्टिविटी आपने बहुत अच्छी करनी है। आज की एक्टिविटी सिर्फ कलरिंग के लिए है और ये सिर्फ कलरिंग नहीं है, आपके हाथ के मसल्स कहाँ तक और कितना डेवलप हुए हैं टीचर ने ये चेक करना है और उसके बाद अपनी डायरी में नोट करना है ताकि आपकी मामा को बता सकें कि मेरे बच्चे को या मेरी बच्ची को पेंसिल पकड़नी यहाँ तक आ गई है। ये टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखें, जीके के लेसन्स को एंजॉय करें, एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म किया करें और वर्कशीट्स को कंप्लीट करके स्कूल लेके आएँ और अपनी वॉल ऑफ आर्ट पे ज़रूर पेस्ट करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।